भारत का भौतिक स्वरूप, ये जो है दूसरा चैप्टर, भारत का भौतिक स्वरूप। यानी भौतिक स्वरूप में हम जो है अध्ययन करेंगे भारत के कुछ विविध स्थल, प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत और इसके साथ गोंडवान भूमि। लेकिन पहले यह जाने कि भारत के भौतिक स्वरूप में जो विविध स्थल हैं, जैसे पर्वत है, मैदान है, मरुस्थल है, पठार है और द्वीप है, ये सब भारत की भू-आकृतियों के प्रकार हैं। इसके साथ साथ कहीं पे मुलायम है तो कहीं पे कठोर मिट्टी है या फिर कहीं पे जल है। इसके साथ साथ जो भूमि का आकार है वह एक समान नहीं है और रंग भी जो है वह अलग अलग है। तो जो भौतिक स्वरूप है उसमें कहीं मरुस्थल, कहीं पे जल, कहीं पे पहाड़, कहीं पे पठार, पर्वत, ये सब चीजें शामिल हैं। संगमरमर की बात कहीं पे कठोर है तो कहीं पे मिट्टी मुलायम भी है। इसके साथ साथ प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत, यह इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है। प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत क्या है? पृथ्वी की भौतिक संरचनाओं के निर्माण सिद्धांतों की व्याख्या कुछ भूवैज्ञानिकों द्वारा की गई। इसमें यह बताया गया कि पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है वह कुछ 7 छोटी और बड़ी प्लेटों से मिलकर के बना है, जिसे प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत कहते हैं। इसमें ध्यान देंगे कि इसमें जो है सिद्धांत में क्या है, अविसारित परिसीमा, अपसारित परिसीमा और रूपांतर परिसीमा। प्लेट विवर्तनिका के सिद्धांत में यह 3 परिसीमा इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे जानेंगे? चित्र के माध्यम से इसको समझा जाए। ये पहला फिगर है, ये दूसरा, ये 3 आकृतियां जो है प्लेट विवर्तनिका के सिद्धांत को परिभाषित करेंगे। पहले जानेंगे अविसारित परिसीमन किसे कहेंगे। अविसारित से अभिप्राय है जब विवर्तनिका प्लेट एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के पास आती हैं तो यह जो है अविसारित परिसीमा कहलाएगी। ऐसे यह हो जाएगी अविसारित परिसीमा। अविसारित तो यह अविसारित परिसीमा जब प्लेट विवर्तनिका एक दूसरे के पास आती है तो यह क्रिया जो है अविसारित परिसीमा कहलाती है। और दूसरी अपसारित परिसीमा के अंतर्गत जब विवर्तनिका प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक जाती है तो वह क्रिया जो है अपसारित परिसीमा कहलाती है। जैसे इस चित्र के माध्यम से एक दूसरी दिशा में चली जाएगी तो यह क्रिया जो कहलाएगी अपसारित परिसीमा। अपसारित परिसीमा। तीसरी जो है वह है रूपांतर परिसीमा। जब विवर्तनिका प्लेट एक दूसरे के रूपांतरित यानी एक दूसरे के समानांतर खिसक जाएंगी तो यह क्रिया जो होगी वह रूपांतर परिसीमा कहलाएगी। जैसे
यानी ये एक दूसरे के विपरीत नहीं रहेंगी, एक दूसरे के समानांतर रहेंगी। तो यह क्रिया जो हो जाएगी वह रूपांतर परिसीमा। तो ये प्लेट विवर्तिका के सिद्धांत के अंतर्गत फिर से एक बार डेफिनेशन को परिभाषित करें। अभिसारित परिसीमा यानी जब प्लेट विवर्तिका प्लेट एक दूसरे के पास आती हैं तो वह क्रिया जो है अभिसारित परिसीमा कहलाती है या अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है। और जब विवर्तिका प्लेट एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसक जाती है तो वह क्रिया अपसारित परिसीमा कहलाती है। रूपांतर परिसीमा जब विवर्तिका प्लेट एक दूसरे के समानांतर चलती हैं या एक दूसरे के समानांतर खिसक जाती हैं तो वह परिसीमा रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती हैं। तो ये विवर्तनिका प्लेट का सिद्धांत। इसके बाद भारत का भूभाग यानी जो भारत के भूभाग है उसको किस रूपों में जो है बांटा गया है, कैसे कौन कौन से हैं भूभाग। तो इसके जो है भूभाग के अंतर्गत 3 इसके जो कारण है वह अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण भूभाग के अंतर्गत, यानी तीनों से अभिप्राय यही है, मिट्टी की कटान से ही है। अपक्षय यानी जिसका क्षय हो, नुकसान हो, यानी मिट्टी किस प्रकार से मिट्टी का जो है कटान होता है। अपर्दन भी जो है इससे बाढ़ द्वारा मिट्टी का कटान होता है। निक्षेपण जैसे भूस्खलन होना, पहाड़ों पे अक्सर जो भूस्खलन होता है। और अपक्षय द्वारा जैसे बहुत तेज हवाओं के कारण भी जो है मिट्टी का कटान होता है। तो ये भारत के भूभाग में 3 अपक्षय, अपर्दन और निक्षेपण। इसके साथ साथ गोंडवान भूमि, यह क्या है, कहाँ पे पाई जाती है। तो यह जो है विशाल पैजीमा का एक दक्षिण भाग है और यह भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और अंटार्कटिका में है। गोंडवान भूमि पैजीमा का दक्षिण भाग, यह विशाल महाद्वीप पैजीमा का दक्षिण भाग है। और इसमें यह किन किन क्षेत्रों में है, किन किन देशों में गोंडवान भूमि है, तो भारत में है, ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और अंटार्कटिका। इसके साथ साथ यह भूभाग संवहनी धाराओं के कारण अनेक टुकड़ों में विभाजित हो गया है, जिसके कारण जो है कुछ भूमियों का निर्माण हुआ उत्तर से दक्षिण की ओर। ये प्लेटें टूट करके आपस में खिसकी। और इसके साथ साथ जो है और 2 प्लेटें गोंडवान, अंगारा और यूरेशियन, ये प्लेटें जो हैं इन प्लेटों के टकराने से जो है हिमालय की उत्पत्ति हुई। जो पहले हिमालय जहाँ है वहाँ पे एक टेथिस नामक सागर था और यह 2 चट्टानों के टकराने से जो है यह उत्पन्न हुआ। 2 जो चट्टानें हैं वह है यूरेशियन और अंगारा, 2 प्लेटें हैं जिनके टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई। और ये धीरे धीरे जो है विशाल रूप जो है बनता गया। हिमालय और पश्चिम एशिया की पर्वत श्रृंखला के रूप में यहाँ पे विकसित हुई है। इसके साथ साथ भारतीय भूभाग में प्रमुख रूपों का निर्माण। भारतीय भूभागों में प्रमुख भूरूपों का निर्माण। इसके अंतर्गत जो टेथिस नामक सागर हिमालय के रूप में ऊपर उठ करके एक पर्वत का निर्माण हो गया। इसके साथ साथ कुछ और प्रायद्वीपीय पठार, द्रोणी नदियाँ, इसके साथ साथ और भी ऊंची पहाड़ियों की चोटियों से निर्मित फिर कुछ समतल भूमि और इसके साथ साथ कुछ घाटियाँ इसमें शामिल हैं।
और हिमालय जो है वह एक प्रकार से बलिष्ठ पर्वत का ही जो है वह उदाहरण है। नवीन पर्वत हिमालय पर्वत श्रृंखला में ऊंचे गहरी घाटियां और तीव्र नदियां शामिल हैं। इस भूभाग में यह अभिप्राय है जैसे कि हिमालय के रूप में ऊपर उठने के तथा प्रायद्वीपीय पठार के उन किनारे के नीचे धंसने के परिणाम स्वरूप बहुत बड़े द्रोणी का निर्माण हुआ और अंतर में द्रोणी के आसपास की नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे बढ़ती चली गई। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेप पर निर्मित एक विस्तृत भूभाग का निर्माण हुआ और भूगर्भीय रूप में भारत एक प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी सतह का एक प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से बना है। कम ऊंचाई पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों में निर्मित हिमालय और उत्तरी मैदान हमारे नवीन स्थलाकृतियां हिमालय पर्वत जो है वह एक स्थिर भाग है। हिमालय पर्वत श्रृंखला में ऊंची ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां और तीव्रगामी नदियां भी हैं जैसे माउंटेन एवरेस्ट, और इसके साथ साथ जो नदियां निकली हैं गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदियां, ये जो है हिमालय से ही निकली हैं। इसके साथ साथ जो विवर्तिका प्लेट है का सिद्धांत है, उसमें 7 छोटी और बड़ी प्लेटों से मिलकर के निर्माण हुआ भूमि का, ऐसा भूवैज्ञानिकों का मानना है। और इस सिद्धांत के अनुसार उसको जो है उन्होंने 3 भागों में ही बांट दिया और वह 3 भाग जो है वह अभिसारित परिसीमा, अपसारित परिसीमा और रूपांतर परिसीमा, ये 3 भागों में बांटा। और इन्हीं तीनों के माध्यम से कहीं पे जब प्लेटें एक दूसरे के आसपास आती हैं तभी जो है कोई ना कोई घटना हो सकती है और एक दूसरे के विपरीत जाएंगी तभी एक दूसरे के विपरीत जाने पे कभी कोई ऊपर भी हो सकती है, कोई नीचे भी हो सकती है। अगर ये खिसकती हैं तो भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, ऐसा जो है ये प्राकृतिक घटनाएं होती हैं और एक दूसरे के समानांतर चलेंगी तभी जो है इसमें घटनाएं होंगी। तो अक्सर इसमें जो है भूकंप का आना, ज्वालामुखी का फटना, ऐसी घटनाएं शामिल हैं। भूस्खलन भी के कारण भी, विवर्तिका प्लेट के खिसकने से भूस्खलन भी होते हैं और यह अक्सर जो है उत्तराखंड के क्षेत्रों में शामिल है। तो ये था प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत और भारत का भूभाग गोंडवान की भूमि। तो इसी के साथ जो है यह चैप्टर समाप्त।